गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए उस दिन पिछले वीडियो में जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनको हमने फिजिक्स पढ़ाई थी, तो उसमें पहले हेडिंग हमने बताई थी प्रकाश। प्रकाश के बारे में हमने उस दिन आपको डिटेल में बताया भी था, और उस वीडियो में हमने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विवर्तन, इनको हम डिटेल में बताएंगे। तो उसमें जो पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन, उसको आज समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जैसे आप हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, तो पहले हमें ये जानना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण का, जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया कि ये कोई एक दर्पण है, मान लिया इसका ये सिरा M1 है, दूसरा सिरा M2 है। M1 M2 हमने इसलिए माना क्योंकि दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, इसीलिए एक सिरा हमने M1 माना और दूसरा सिरा हमने M2 माना। तो अब क्या होगा कि इसमें परावर्तन तभी होगा जब एक तरफ हम पॉलिश करेंगे। तो हमने मान लिया कि एक तरफ हमने पेंट कर दी, पॉलिश कर दी। अब क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराएगी, तो क्योंकि दूसरे पार्ट में पेंट है, तो जिस हिस्से में पेंट नहीं है वही हिस्सा, वही पार्ट आपका कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल। तो मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण कोई इस पर आपतित हुई, तिरछा कोई प्रकाश की किरण इस पर तिरछा आपतित हुई, इस किरण को कहेंगे हम आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो क्या हुआ कि ये जो आपतित किरण है, ये जब दर्पण के मान लेते हैं जिस बिंदु से टकराती है, तो मान लेते हैं ये बिंदु M से टकराती है। थोड़ी देर के हमने मान लिया कि जो आपतित किरण हमारी ये है AM, वो दर्पण के बिंदु M से टकराई। इस M को हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। उसके बाद क्या होगा कि अभी हमने परिभाषा में बताया था कि जब कोई किरण टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। माध्यम वही होगा, ना कि वही मार्ग होगा, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ऐसे वापस ही लौटती है। तो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये हमारी किरण MB है, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसलिए कहेंगे क्योंकि ये परावर्तन की घटना है, इसलिए। तो यहां पर लिख देते हैं परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक हम अभिलंब खींच देते हैं, जिसे नॉर्मल कहते हैं। तो इसे कैपिटल N से हम लिख देते हैं। तो हमारा जो MN हुआ ये अभिलंब हो गया। अब दूसरी बात कि आपतित किरण और अभिलंब लिख देते हैं, इसके नीचे हम अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब जो एंगल बनाती है, कि जो कोण बनाती है, आपतन कोण कहते हैं उसको। इसको हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल आपतन कोण को परावर्तन कोण कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण I इज इक्वल टू परावर्तन कोण R, ये बराबर होते हैं। ठीक, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि परावर्तन के नियम क्या हैं। तो पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब
दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके प्रकाश का परावर्तन है और ये जो दो नियम है ये पूछे जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि प्रकाश जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल आपतन कोण